संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने म्यांमार में बढ़ते संघर्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और नागरिक क्षेत्रों में हवाई हमलों और भारी हथियारों के कथित इस्तेमाल की निंदा की है। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा कि म्यांमार में पिछले एक सप्ताह से जारी संघर्ष में कम से कम 4 बच्चे मारे गए हैं और कई अपंग हो गए हैं। यूनिसेफ की क्षेत्रीय निदेशक देबोरा कोमिनी ने यह कहा है कि यूनिसेफ देश भर में बच्चों पर हुए हमलों पर विशेष रूप से नाराज है। बयान में आगे कहा गया है कि म्यांमार के लोग अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानवाधिकार और मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। ब्राजील के कई राज्यों में पिछले 2 महीनों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से दर्जनों शहर प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दक्षिण पूर्व ब्राजील के मिनस गैरेस राज्य के खनन क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और बांधों में पानी के ओवरफ्लो होने से कस्बों में सैलाब आ गया है और सड़कों पर पानी भर गया है, जबकि बारिश से जुड़ी घटनाओं में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि बांधों के टूटने की आशंका है। नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य की 853 नगर पालिकाओं में से 341 ने खराब मौसम के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। पिछले 2 महीनों में भारी बारिश ने ब्राजील के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिससे दर्जनों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला ने अपनी एक गैस पाइपलाइन के हाल ही में हुए एक विस्फोट का जिम्मेदार आपराधिक तोड़फोड़ को ठहराया है। ये पाइपलाइन पूरे वेनेजुएला के पूर्वी राज्यों में गैसोलीन वितरित करती है और इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। वेनेजुएला के पूर्वी अजोंतेगुई राज्य में अधिकारियों ने मंगलवार देर रात विस्फोट की सूचना दी। राज्य के गवर्नर लुइस जोस मार्कोनो ने कहा कि यह संभवतः पाइपलाइन को छिद्रित करने के प्रयासों के कारण हुआ था। हालांकि विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वेनेजुएला रिफाइनरियों में विनिवेश के बाद गैसोलीन की कमी का सामना कर रहा है। यहां एक दिन में 1.3 मिलियन बैरल प्रोसेस करने की क्षमता है, लेकिन क्षमता से काफी कम प्रोसेस किया जा रहा है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 31 करोड़ 71 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 55 लाख 29 हजार लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 6 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अरुण शर्मा से। अरुण, इस बैठक की बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी और तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। क्या प्रमुख मुद्दे रहे जिस पे चर्चा हुई है? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक जारी है और कई प्रोमिनेंट मुद्दे पर अभी तक चर्चा हुई है। एक सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है के अंदर, वो इस बात पर फोकस है कि प्राइमरीली हम लोग जब सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वो एक बहुत बेहतरी के साथ निकलता हुआ आया है। सबसे बड़ी बात कि जो देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उसको इस मीटिंग में हाईलाइट भी किया गया है। तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने इस बात को भी माना कि किस तरह से, और अभी तक हमने देखा कि लगातार जो बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी जो हेल्थ के जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की थी, इस बात पर तर्जीह दी गई थी कि कैसे 18 लाख के आसपास आइसोलेशन बेड्स देश के अंदर हैं। जब तक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की बात की जाती है तो 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी कैपेबिलिटीज हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की दिशा के अंदर। तो उस लिहाज से प्राइमरीली
इस बात को तरजीह देती हुई दिखाई गई है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात की जाए तो मेडिसिन और ड्रग्स की जो अवेलेबिलिटी है वो एक तरह से हर राज्य तक पहुंच रही है, हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रही है प्राइमरीली। और मेडिसिन और ड्रग्स प्राइमरी, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन में माइल्ड फीवर है, कुछ माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जिसका इलाज दवाई के माध्यम से किया जा सकता है। तो वही है कि देश भर के अंदर राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूर दराज के गाँव तक कैसे दवाइयाँ पहुंचे, इस चीज और इस चीज को सुनिश्चित किया सके, इस बात पर फोकस रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटर और स्टेट्स ने इस बात को माना है कि जो पैनिक है वो कहीं ना कहीं क्रिएट ना हो। नो डाउट जो ओमिक्रॉन या कोविड की हम बात करें तो इस बार 3 से 4 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है अपने प्रायर वर्जन से, अपने प्रायर वेरिएंट्स के मुकाबले देखा जाए तो। लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहे हैं और देखा जाए तो पैनिक ना हो, इसलिए सेंटर और स्टेट्स इस दोनों ही इसको दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पैनिक ना हो। और इसे लगातार कम्युनिकेशन का माध्यम साधा हुआ है, चाहे सेंटर हो या स्टेट्स हो, लगातार प्रेस ब्रीफिंग करके और अवेयरनेस क्रिएट करके कोविड के खिलाफ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करके कैसे हम लोग ओमिक्रॉन से एक तरह से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़े पॉइंट ये हैं कि भारत में अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको रन कर रहे हैं। और कई सारी रिसर्चेज में भी ये पाया गया है, और चाहे स्टेट्स हो या सेंटर, उनका ये मानना है, ये रिसर्चेज में ही पाया जा रहा है कि अभी तक फेर्टिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर है या बहुत कम है। और जितनी फेर्टिलिटीज हो रही है उसमें कॉमन पॉइंट ये पाया जा रहा है कि मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं था या पार्शियल डोसेज हुआ था। तो ऐसे में सरकार की इस बात पर तरजीह दी जा रही है, इस बात पर फोकस दिया जा रहा है कि कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जा सके। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा होती हुई दिखाई दी है। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नेशनल पटल पर इस बात को रख चुके हैं कि कैसे हमें 2 गज की दूरी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है। टेस्ट और ट्रैक की जो नीति है उसको अपनाया जाए, तो उस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई दिया है अभी भी। बिल्कुल। एक जो बड़ा मुद्दा जिस पे प्रधानमंत्री बार बार जोर देते रहे हैं अरुण, वो मुद्दा रहा है कि जिले स्तर तक जो तमाम सुविधाएं हैं वो मजबूत हों। इसको लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री की ये बैठक एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह उसे समझा जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने कोविड में पिछले 1.5-2 साल में इस चीज को देखा है कि वायरस अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। पिछली बार हमने देखा कि कोविड की मार जब हमने झेली तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर वो उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आई थी। और तभी हमने देखा कि लगभग 4000 पीएसए प्लांट्स लगाने की बात कही थी पीएम केयर्स फंड के माध्यम से। अभी हम देखें तो 3000 से ज्यादा जो पीएसए प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स, ये ऑपरेशनल हैं। दूसरी तरफ जो आइसोलेशन बेड्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फर्स्ट जो पीक देखा हमने, सेकंड पीक देखा, तो उसमें कॉमन पॉइंट ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत थी। तो राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे बेड की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, इस बात पर फोकस था। तो पिछले 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है कोविड से लड़ने के अंदर, वो इस बार बहुत ज्यादा काम आया है। नतीजा ये हुआ है कि हमने ऑक्सीजन की अपनी कैपेसिटीज को बहुत बढ़ाया है। लगभग 3000 से ज्यादा आप कह सकते हैं पीएसए प्लांट्स मौजूद हैं। 5 लाख के आसपास जो सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं, वो हर राज्य को मुहैया कराए गए हैं सेंटर के द्वारा। साथ ही साथ लगभग हर डिस्ट्रिक्ट आज की तारीख में सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को खुद पूरा करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक मेजर कंपोनेंट रहता है ट्रीटमेंट थेरेपी के लिहाज से। ऑक्सीजन जो हमने सेकंड पीक में देखा था, थर्ड पीक में हमने देखा कि जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं ना के बराबर आ रही है, जो ओमिक्रॉन केसेस पाए जा रहे हैं, इसमें जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि मेडिसिन ड्रग को कैसे एक तरह से सुनिश्चित किया जा सके, हर किसी के पास गांव तक, दूर दराज के इलाकों में ड्रग्स और मेडिसिन पहुंच सके। तो भारत तो एक तरह से जाना ही जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से, या फार्मेसी कैपिटल के नाम से जाना जाता है दुनिया भर के अंदर। तो ऐसे में ड्रग्स और मेडिकल जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जो कि माइल्ड सिम्टम्स को ट्रीट करने में काम आती है, वो भारत के अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इसको पहुंचाया जा रहा है। इस बात का जैसे स्टेट्स पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसमें अगर हेल्थ इंफ्रा भी देखा जाए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स आते हैं और मेडिकल सप्लाईज की बात की जाए, वो भी इसके अंदर आती हैं। तो कैसे पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अब जो सबसे बड़ी जो चैलेंज निकल करके आ रहा है वो ये है कि ये जो वायरस है, जो ये रिसेंट हम पीक पे जाते दिख रहे हैं,
ये प्राइमरीली बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 3 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस है जो जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। तो ऐसे में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की नीति को अपनाने पर बात की गई है। गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि किसी भी लेवल पे पैनिक ना फैले, लोग अफवाहों पर ना ध्यान दें और किसी भी तरह के पैनिक में ना आए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है नो डाउट इन्फेक्शियस है, बट हॉस्पिटैलिटी बहुत कम है। केवल भारत में ही नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन दुनिया भर के अंदर बहुत ही कम देखा गया है। तो ऐसे में जो हमारे 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है दुनिया भर का कोविड वेरिएंट से लड़ने की दिशा के अंदर, वो इस थर्ड पीक में आप कह सकते हैं इस न्यू वेरिएंट में काफी काम आ रहा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा की जा रही है स्टेट्स के द्वारा कि कैसे एक स्टेट की बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि कैसे उन्होंने किसी रिस्पेक्टिव जिले के अंदर या किसी एक रिस्पेक्टिव कह सकते हैं छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर वायरस को कैसे कंट्रोल करने के लिए मेजर्स उठाए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के भी कई सारे जो स्टेट्स हैं या कुछ यूटीज हैं, उनका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहा है। आप देखिए कि 3 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन जो टीनेजर्स हैं उनको एडमिनिस्टर की गई है। अगर आज तक की हम बात करें, इसमें लक्षद्वीप जैसा आप देखिए, लक्षद्वीप एक तरह से बाहर निकल करके आता है। लक्षद्वीप ने अपना फर्स्ट डोसेज 100% कंप्लीट कर लिया है, जो कि टीनेजर्स को देने वाली जहां बात होती है। तो ऐसे प्राइमरली यंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल निकलता आ रहा है। तो सरकार ये इंश्योर कर रही है कि जो हमारा जो टीनेज ग्रुप है, जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, लेकिन 9th से लेकर के 12th तक के जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन हमारे देश के अंदर हैं, उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसके माध्यम से जो